Polynomials, Chapter 2. Hello everyone, this is Pokhraj Kumar Shah. I have completed my graduation in BSc Mathematics. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। उसके जो थ्योरीज है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जो एग्जांपल्स है रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1 2.1, तो इससे रिलेटेड हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इस सब में आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको डेफिनेटली चेक कीजिएगा फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनाउंसमेंट। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट लिंक्स जो रहेगा वो सारा कुछ उसमें मेंशन कर दिया रहेगा, जो लिंक्स थ्रू विच यू कैन कॉन्टेक्ट मी, लाइक टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट रहेगा, तो ये सारा चीज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के बारे में, टर्म्स, एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब के बारे में जानेंगे। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है ये जानेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल, तो ये सब चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या होता है? तो वेरिएबल जाने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम दो नंबर लिखते हैं, 2x और 2x² प्लस x, ठीक है। अब देखिए, ये जो x है ये है आपका वेरिएबल, और ये जो 2 है ये है आपका कोफिशिएंट, ओके। और ये जो 2x जो बना है ये हो गया आपका टर्म। तो हम लोग तीन चीज के बारे में पढ़े हैं, पहला एक वेरिएबल, कोफिशिएंट और टर्म, ठीक है। हम फिर से इसको एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। मान लीजिए ये है 2x² प्लस 2, जहां x है एक वेरिएबल और जो 2 है वो हो गया आपका कोफिशिएंट, और ये जो पूरा 2x जो बना है ये हो गया आपका टर्म। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें क्या है, 2 हो गया आपका कांस्टेंट। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे कोफिशिएंट, 2 जो है यहाँ पर कोफिशिएंट है, बट यहाँ जब हम 2 को कंसिडर करें तो वो कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल लगा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन अगर आप देखोगे कि 2x², तो 2x² में ये जो 2 हो गया ये हो गया आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ विच वेरिएबल? ऑफ वेरिएबल x। यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, ओके। अब देखिए ये जो 2x² बना है ये हो गया आपका टर्म, और ये जो 2 है ये भी है टर्म। जब ये सब बना तो ये पूरा बन गया क्या आपका एक्सप्रेशन, ओके। तो यहाँ 2x जो है 2x² प्लस 2, ये जो पूरा है ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स होता है बेसिकली जो एक्स वाई जेड होता है ना, वो वेरिएबल हो गया। कोफिशिएंट होता है नंबर्स, बेसिकली नंबर्स जो होता है जो वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है वो हो जाता है आपका वेरिएबल। और जो कांस्टेंट होता है वो भी नंबर होता है बट नॉट अटैच्ड, ठीक है। एक तरह से ये मतलब इसमें एक्चुअली अटैच्ड होता है, हम इसको समझाएंगे थोड़ा और अच्छे से डीपली हम समझा देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट भी नंबर होता है, कोफिशिएंट भी नंबर होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोफिशिएंट पूछेगा इन रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, अगर मान लीजिए 2x आया, अब पूछेगा आपका कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 -5 7, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है कि नहीं। लेकिन ये सब कांस्टेंट होने के बावजूद भी ये सब पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स जो होता है ना, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1, ये सब क्या है, ये सब एक तरह से जो एक्सप्रेशन जो है ना वही सबको कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ओके। अब आता है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, फिर आता है आपका पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल, फिर आता है आपका polynomials in 2 variable, फिर आता है आपका polynomials in 3 variable, फिर आता है आपका polynomials in 4 variable, फिर आता है आपका polynomials in 5 variable, फिर आता है आपका polynomials in 6 variable, फिर आता है आपका polynomials in 7 variable, फिर आता है आपका polynomials in 8 variable, फिर आता है आपका polynomials in 9 variable, फिर आता है आपका polynomials in 10 variable, फिर आता है आपका polynomials in 11 variable, फिर आता है आपका polynomials in 12 variable, फिर आता है आपका polynomials in 13 variable, फिर आता है आपका polynomials in 14 variable, फिर आता है आपका polynomials in 15 variable, फिर आता है आपका polynomials in 16 variable, फिर आता है आपका polynomials in 17 variable, फिर आता है आपका polynomials in 18 variable, फिर आता है आपका polynomials in 19 variable, फिर आता है आपका polynomials in 20 variable, फिर आता है आपका polynomials in 21 variable, फिर आता है आपका polynomials in 22 variable, फिर आता है आपका po
फिर होता है पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल्स क्या है, हम सबको पता है x। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ कितना वेरिएबल है, 1 2 3, 3 वेरिएबल हो गया। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अगर क्वेश्चन में रहेगा कि x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट भी पता चल गया होगा, कांस्टेंट क्या होता है वो भी पता चल गया होगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन और टर्म्स ये याद रखिएगा, टर्म्स होता है जो सिंगल होता है ना वो सबको टर्म्स बोला जाता है, और जब दोनों मिल जाता है तो सब पूरा हो जाता है आपका एक्सप्रेशन। और फॉर एग्जांपल बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो सिंगल है, तो ये टर्म भी है आपका और ये एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि ये सिंगल है तो इसलिए ये टर्म भी है और आपका एक्सप्रेशन भी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट ये सब। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, ये जो टू है, टू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने के बावजूद भी ये पॉलिनोमियल है, तो इसको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए, मान लीजिए टू, हम आपको समझा रहे हैं, ये देखिए, ये हो गया टू। टू के साथ हम टू इंटू वन क्या हो जाता है, टू होता है, करेक्ट। अच्छा, हम लोग पिछले वाले नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े थे कि a⁻0 इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। हम लोग पढ़े थे ना, लॉज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। तो वही लॉज में एक लॉ था जहां पर आपको बताया गया था कि a⁻0 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो इधर में हम लोग क्या कंसेप्ट डाल देंगे, यही वाला कंसेप्ट को डाल देंगे कि 2 इंटू a⁻0 का जगह हम मान लो x⁻0 लिखते हैं। x एक वेरिएबल है, यहाँ भी a एक वेरिएबल है, ठीक है। तो मान लीजिए x⁻0 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, सॉरी x⁻0, 1 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं x⁻0 से, तो ये भी मान लीजिए 2 होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो हम लोग x⁻0 लिखे, यहाँ x का पावर क्या हो रहा है, 0, है कि नहीं। यहाँ x का पावर या फिर इसको एक्सपोनेंट कहा जाएगा, तो ये क्या आ रहा है आपको, 0 आ रहा है कि नहीं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब पॉलिनोमियल्स होता है, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल रहता है, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल होता है, तो अगर कोई एक कांस्टेंट नंबर आता है टू, तो टू के साथ भी एक वेरिएबल अटैच्ड है, वेरिएबल अटैच्ड है। और वो कौन सा वेरिएबल है, वो है वेरिएबल आपका x⁻0। वाई, बिकॉज वी नो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू x⁻0, है कि नहीं। तो यहाँ जो x हो गया वो आपका वेरिएबल हो गया। तो एक कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल अटैच होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल। अच्छा, अब मान लीजिए एक एक है आपका जीरो नंबर, ठीक है। तो जीरो के साथ हम 0 इंटू 1 तो नहीं लिख सकते, ये तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, है कि नहीं, ये तो रॉन्ग है आपका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू 0। अब क्योंकि यहाँ पर को कुछ भी है नहीं, मतलब ये पॉलिनोमियल है ऐसे कैसे पता चलेगा, इसलिए क्योंकि इसका जीरो जो है ना, इसलिए इसको कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये है भले ही पॉलिनोमियल, लेकिन ये जीरो पॉलिनोमियल है। और ये बाकी जो कांस्टेंट होता है, ये सब बाकी जो कांस्टेंट्स आता है, ये सबको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम इसको फिर से एक बार फटाफट रिवीजन दे देते हैं, आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2x हम लिखते हैं, तो यहाँ x जो हो जाएगा वो आपका वेरिएबल हो गया, यहाँ जो 2 हो गया वो आपका कोफिशिएंट है इधर में, इन रेस्पेक्ट टू x। अगर सिर्फ 2 रहता है तो ये हो जाता है आपका कांस्टेंट। यहाँ जो 2x है, ये हो गया आपका टर्म। ओके, अब मान लीजिए यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस एक्स। यहाँ 2x² आपका हो जाएगा टर्म, ये x भी हो गया आपका टर्म, और ये जो सब मिलके पूरा बन गया, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन, ये पूरा बन गया आपका एक्सप्रेशन। ओके, इसी को कहा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसके साथ हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब हो गया कि एक पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x+2, तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हुआ, या फिर x² प्लस 2x+1, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जो कांस्टेंट होता है, जैसे 2 -5 7, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। फिर हम लोग पढ़े थे जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल आपको
कौन सा नंबर होता है? जीरो होता है। तो जीरो भी एक कांस्टेंट है, करेक्ट, लेकिन क्योंकि ये एक जीरो है तो इसको कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको कांस्टेंट को पॉलिनोमियल क्यों बोला जाता है? बिकॉज वी नो, बिकॉज टू के साथ क्या एक अटैच होता है, एक वेरिएबल इसके साथ भी अटैच होता है, वो है एक्स टू द पावर जीरो। इसकी वजह से इसको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका मोनोमियल्स, ठीक है। तो मोनोमियल्स क्या होता है? तो मोनोमियल्स वो होता है जिसका सिर्फ एक ही टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वन, ओके, सॉरी, एक्स, या फिर ट्वाइस एक्स, या फोर एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है? इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। टर्म कितना है इसमें? एक ही है। तो ये सबको कहा जाएगा मोनोमियल्स। अब आता है पॉलिनोम सॉरी बाइनोमियल्स। तो सिंपल है, बाय मतलब टू होता है। यहाँ बाय का मतलब होता है टू, यानी इसमें दो टर्म होगा, टू टर्म्स। तो टू टर्म्स का मतलब हुआ आपका टू एक्स प्लस वन, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस सब में क्या है? दो टर्म्स है कि नहीं? एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया। तो ये क्योंकि यहाँ दो टर्म है तो इसको कहा जाता है बाइनोमियल्स। फिर हम लोग बात करते हैं ट्राइनोमियल्स के बारे में। ट्राइनोमियल्स, तो ट्राई मतलब होता है थ्री, यानी इधर में कितना टर्म्स हो जाएगा? थ्री टर्म्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री। तो ये सब क्या हो गया? तीन टर्म हो गया ना, तो इसको कहा जाता है ट्राइनोमियल्स। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बाइनोमियल लेते हैं। बाइनोमियल हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को पॉलिनोमियल चाहिए, तो हम आपको बताए थे ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल कब बनता है? जब उसके साथ एक वेरिएबल अटैच होता है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग को करना कुछ नहीं है, हम लोग को जो वेरिएबल है ना, उसका पावर को चेक करना है। तो जिसका हाईएस्ट पावर होगा वही होगा आपका डिग्री, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका पावर है टू, तो डिग्री हो गया आपका कितना? टू। उसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन। अब यहाँ कौन सा वेरिएबल? वेरिएबल एक ही है, वो है आपका एक्स। और एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है इधर में? टू। तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका? टू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सेवन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर, अच्छा ये कर देते हैं प्लस वन, ओके। तो यहाँ तक हो गया होगा। तो इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है आपका? वो है आपका एक्स, हो गया एक्स। और एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है इधर में? थ्री। तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका? थ्री। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए हम एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल टू ले लेते हैं। तो टू के साथ एक वेरिएबल अटैच्ड है, वी नो, वो हो गया आपका एक्स टू द पावर जीरो, करेक्ट। अब इधर में जो डिग्री है, ये भी एक वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल का इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है आपका, हाईएस्ट डिग्री कितना है? जीरो। यानी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? जीरो होता है। बट याद रखिएगा, वो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री इज इक्वल टू जीरो, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड है, क्योंकि उसका अभी तक वैल्यू निकला नहीं है। याद रखिएगा, जीरो पॉलिनोमियल डिग्री इज अनडिफाइंड, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बात कर लिया आपका वेरिएबल, हम लोग बात कर लिया आपका वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हम लोग टू वेरिएबल, ये सब के बारे में भी बात कर चुके हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर जीरो पॉलिनोमियल,
फिर जाके डिग्री के बारे में बात कर लिए, मोनोमियल, फिर आपका बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, लीनियर मतलब समझ लीजिए आपका जो लीनियर मतलब वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। जैसे फॉर एग्जांपल आपका x प्लस 1, यहाँ x का वेरिएबल कितना है, ये x हो गया एक वेरिएबल, और ये वेरिएबल का डिग्री कितना हो जाएगा आपका, डिग्री है 1। तो जिस जिस वेरिएबल मतलब जो पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल का जो डिग्री है, यानी एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, उसको कहा जाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, बस याद रखिएगा जिसका डिग्री 1 होता है वो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन होता है, पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। एग्जांपल लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल हो गया आपका x, और ये जो x है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, यानी डिग्री कितना है, 2। अब क्योंकि जब इसका डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक से आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें कम से कम 3 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। जिससे एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, तो मान लीजिए ये जो हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ जो हाईएस्ट पावर कितना है आपका 3, यानी डिग्री कितना है इसका 3, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यही सब है। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बट उससे पहले ना हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में बताया गया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। जैसे नंबर 1 हम लोग करते हैं, वहां बताया x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। देखिए यहाँ पर जो है वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल हो गया आपका x, और उसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर इधर में कितना है 5, तो इसका डिग्री हो जाएगा आपका 5। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डिग्री हो जाएगा 8। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 2 है, तो 2 क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड वी नो दैट द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, है कि नहीं। हम लोग को अभी थोड़ा देर पहले मिला था ना आपका, यहाँ पर नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर देंगे। तो एक फटाफट क्विक रिवीजन, वेरिएबल क्या होता है आपको पता है, जो एक्स वाई जेड होता है ये सब वेरिएबल होता है। कोफिशिएंट यानी वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ नंबर उसको कोफिशिएंट बोलता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट लाइक 2 1 3 जो अलग रहता है वो हो जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जो कांस्टेंट होता है उसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलता है, बट ठीक है। फिर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल यानी सिर्फ x होना चाहिए, उसमें y z नहीं होना चाहिए, या अगर y है तो x z नहीं होना चाहिए, मतलब एक सिंपल सा एक ही वेरिएबल होना चाहिए उसमें। फिर जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जो जीरो होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होता है बट वो जीरो होता है। ठीक है। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर कौन किसका है, मोनोमियल, मोनोमियल यानी 1 टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल यानी 2 टर्म होना चाहिए, और ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म होना चाहिए। फिर लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होना चाहिए, याद रखिएगा मोनोमियल में टर्म होता है लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में 1 डिग्री होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री होता है। तो आई होप यहाँ तक आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।